अस्सलाम वालेकुम। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो उस दिन हम पढ़ रहे थे, आपको पीरियोडिक टेबल का निमोनिक्स बताया था। ठीक है, लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड का मैंने अभी तक नहीं बताया है क्योंकि अभी वो यूज़फुल इंशाल्लाह नहीं है। तो जब वो आएगा तो इंशाल्लाह मज़ीद उस पर बात करेंगे। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं, देखते हैं कि हमें आगे क्या करना है। चलिए देखिए, सबसे पहले बात करते हैं हम कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम। देखें पहले एटम क्या होता है ना, हम एटम को देख लेते हैं। वैसे हम देख चुके हैं पर फिर भी एक बार वापस से, ताकि हमारा इंशाल्लाह मज़ीद कवर हो जाए। और फिर अब हम इसी से स्टार्ट करेंगे कि एटम की डिस्कवरी, ठीक है, इंशाल्लाह यहीं से हम बात करेंगे एटम की डिस्कवरी कैसे हुई है, एटम का जो है आपने स्ट्रक्चर जो है वो कैसे डिस्कवर हुए हैं। ठीक है, तो अब ये फिर हम इंशाल्लाह इसी पर बात करेंगे अब। ठीक है, चलें अब देखते हैं। एक मिनट ज़रा मैं पेन सेलेक्ट कर लूँ। आज हम लेंगे, चलो सपोज पिंक कलर लेते हैं ना, ठीक है इंशाल्लाह। चलो देखिए, एटम क्या होता है। एटम इज़ द बेसिक यूनिट। ठीक है, एटम इज़ द स्मॉलेस्ट और बेसिक यूनिट। ठीक है, बेसिक यूनिट कहना ज़्यादा बेटर होगा, स्मॉलेस्ट फिर सब एटमिक यूनिट भी आ जाती हैं उसमें, तो इसलिए एटम इज़ द स्मॉलेस्ट बेसिक स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी मैटर। फाइन, मैटर किसी भी मैटर की बेसिक यूनिट। अब आपको पता है मैटर क्या होता है, कोई बताएगा? कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज मैटर? देखिए, मैटर क्या होता है। मैटर वो चीज़ होती है, जो भी चीज़ आप वैसे नाइन्थ में आप पढ़ चुके हैं कि मैटर या द्रव्य, इसको हिंदी में कहते हैं, द्रव नहीं द्रव्य। ठीक है, मैटर। What is matter? Matter is the thing which is having mass and occupied space. वो चीज़ जो कि जिसके पास मास होता है और जो आपका स्पेस ऑक्यूपाई करती है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम मैटर कहते हैं। ठीक है, आज से हमारा इंशाल्लाह बेसिक स्टार्ट हो रहा है, वो भी सीक्वेंस वाइज इंशाल्लाह। ठीक है, इंशाल्लाह चले आगे चले। तो मैटर क्या होता है? जिसके पास मास होता है, कुछ भी मास, जैसे कि सपोज आपका एक पेन है, आपका एक पेपर है ना। हर चीज़ के पास मास होता है, कुछ ना कुछ उसका मतलब मास होता है। ठीक है, मास मतलब जो उसके पास जो वो उसका वज़न होता है एक तरीके से। ठीक है, प्योरली। और जो स्पेस ऑक्यूपाई करती है, ठीक है इंशाल्लाह, जो स्पेस ऑक्यूपाई करती है अल्हम्दुलिल्लाह। तो स्पेस ऑक्यूपाई करना मतलब, जैसे अगर आप सपोज़ एक पेपर है ना आपके पास, सपोज़ ये आपका पेपर है, इस पर अगर आप एक पेन रखते हैं, सॉरी थोड़ा सा गंदा बना है स्मेल्ला, पर यही है, इस पर अगर आप एक पेन रखते हैं तो ये पेन ने स्पेस ऑक्यूपाई किया है। ठीक है, तो ये क्या है? मैटर है आपका, कुछ ना कुछ उसका मास भी होगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया? ये मैटर हो गया। अब जैसे अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें हम तो लाइन भी ड्रॉ करते हैं हम तो कॉपी पे, तो क्या वो भी मैटर होगी? नहीं। देखिए कैसे, अगर हम एक पेपर पे लाइन ड्रॉ करते हैं, सपोज ये मैंने लाइन ड्रॉ की, ठीक है इंशाल्लाह, पेपर पे ड्रॉ की है ना, पेपर पर पेन रखा था, ये है पेपर पर लाइन जो हमने ड्रॉ की है। ठीक है, जब हम लाइन ड्रॉ करते तो क्या इस लाइन का कोई वज़न है? अगर आप इसको वे करेंगे तो क्या इसका कोई वज़न आएगा? इसका कोई वज़न नहीं है, क्योंकि वो वज़न किसका होगा? वो पेपर का। आपने सिर्फ इसको क्या किया? इसको सिर्फ ड्रॉ किया है। ठीक है, तो ये कोई वज़न इसमें नहीं है, कोई मास इसमें नहीं है। ठीक है, उसके बाद स्पेस ऑक्यूपाई करना, तो क्या स्पेस ऑक्यूपाई करिए? स्पेस तो आपका किसने ऑक्यूपाई किया हुआ? स्पेस तो आपका पेपर ने ऑक्यूपाई किया है। तो मास कोई आपका लाइन ने तो स्पेस स्पेशली ऑक्यूपाई नहीं किया है ना। ठीक है, अगर आप सपोज पेपर पर एक पेन रख देते हैं, तब फिर वो पेन क्या होगा? तब आप उसको वे करें, अब पेपर का वज़न अलग से होगा और पेन का वज़न अलग से होगा। ठीक है, तो ये चीज़ हमारी क्या होती है? ये होती है हमारी मैटर में। जो मैटर होता है हमारा, ये होता है कि जिसके पास कोई मास होगा और जिसका कोई जो स्पेस ऑक्यूपाई करेगी। ठीक है, जैसे हमारे सॉलिड, लिक्विड और गैसेस। अगर हम फिजिकल क्लासिफिकेशन, पहले आज आप मैटर ही देखें कि मैटर क्या होता है। ठीक है इंशाल्लाह, ताकि हम उसको मज़ीद कवर कर सकें, फिर उसके बाद इंशाल्लाह हम आगे चलते हैं। चलिए आए, देखिए जो हमारा मैटर है, सबसे पहले देखेंगे उसका फिजिकल क्लासिफिकेशन, उसके बाद उसका जो है आपका केमिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है इंशाल्लाह, देखिए तो पहले मैटर देख लेते हैं। पहले फिजिकली मैटर क्या होता है ना, फिर उसके बाद केमिकली उसका क्लासिफिकेशन कैसे होता है और फिजिकली कैसे होता है। देखिए
अगर तो हम बात करें तो एक होता है फिज़िकल क्लासिफिकेशन, ठीक है इंशाल्लाह, फिज़िकल क्लासिफिकेशन, ठीक है। एक होता है आपका केमिकल क्लासिफिकेशन, कि मैटर को क्लासिफाई कैसे किया हुआ है, मैटर है क्या क्या चीज़, किस चीज़ को क्लासिफाई किया हुआ है मैटर के अंदर। तो मैटर हर चीज़ है लगभग, जो भी लगभग हम देखते हैं, छूते हैं, सूंघते हैं, ठीक है, क्योंकि साइंस सिर्फ यही है कि सिर्फ जिसको आप देख सकते हैं, छू सकते हैं, सूंघ सकते हैं, सुन सकते हैं, जिसको आप मतलब फिजिकली जिसका अपीयरेंस होता है, सिर्फ साइंस वही है। उसके अलावा साइंस किसी चीज़ के साथ डील नहीं करती है, ठीक है, ना ही इमोशंस के साथ भी साइंस डील नहीं करती है। तो साइंस में सिर्फ आप वही चीज़ें देखेंगे जो कि आपको दिखाई देती हैं, सुनाई देती हैं, ठीक है इंशाल्लाह। चलें अब आगे चलते हैं इंशाल्लाह। तो देखें, उससे पहले फिज़िकल और केमिकल क्लासिफिकेशन समझने से ज़रूरी है कि पहले फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं और केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, ठीक है। जब तक हमें ये नहीं पता होगा तब तक हम समझ नहीं पाएंगे कि फ़िज़िकली क्लासीफाई कैसे किया है, केमिकली क्लासीफाई कैसे किया है। तो पहले देखें फ़िज़िकल क्लासिफिकेशन, फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं, देखिए द प्रॉपर्टीज़ विच आर मतलब सॉरी, वो प्रॉपर्टीज़ जिनको हम मिक्स लैंग्वेज में हम पढ़ेंगे, ठीक है इंशाल्लाह। तो देखिए वो प्रॉपर्टीज़ जिनको हम क्या कर सकते हैं, जिनको हम बिना केमिकल कंपोजिशन चेंज किए हम उनका पता लगा सकते हैं, ठीक है। जैसे कि वज़न है, वज़न करने के लिए आपको सपोज़ आपको किसी चीज़ का वज़न करना है ना, किसी चीज़ को वे करना है, तो आप क्या करेंगे, उसको सीधा वेइंग मशीन पर रख देंगे और तो आप उसमें कोई चेंज नहीं करेंगे ना भाई। उसमें पानी तो आपको डालने की ज़रूरत नहीं है, ना ही आपको उसमें कोई आप स्पेशल केमिकल ऐड करने वाले हैं, ठीक है। तो इंशाल्लाह आप उसके लिए क्या करेंगे, आप उसको वेइंग मशीन पर रख देंगे। तो ये क्या हो गया, ये आपकी हो गई सिर्फ फिज़िकल प्रॉपर्टी, कि जी आपने क्या किया, उसको किसी सिर्फ उसने उसका आपने फिजिकल अपीयरेंस जो है उसके बेसिस पर आपने कोई प्रॉपर्टी उसकी ड्राइव की है, ठीक है, उसकी प्रॉपर्टी का आपने पता लगाया है, ठीक है। ये हो गई फिजिकल प्रॉपर्टी, जिसके लिए हमें देयर इज़ नो नीड ऑफ केमिकल चेंज, देयर इज़ नो नीड ऑफ, ठीक है इंशाल्लाह, केमिकल चेंज। तो आज हम इंशाल्लाह हमारा सीक्वेंस वाइज स्टार्ट करते हैं, ठीक है, बिकॉज 2 क्लासेस जो थी वो बिल्कुल बेसिक थी, तो उसमें आपको समझ में आया होगा, ठीक है इंशाल्लाह। चलें आगे चलें। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, जिसके लिए हमें कोई केमिकल चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं होती जिसका पता लगाने के लिए। तो वो प्रॉपर्टीज़ जिनका पता लगाने के लिए हमें, या फिर जिनको कि अगर हमें डिटेक्ट करना है तो आपको उसमें कोई केमिकल चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसमें आपको कोई केमिकल नहीं डालना है, उसको आपको गर्म नहीं करना है, ठीक है। ये सब हो गई आपकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़, ठीक है। जैसे कि उसका वज़न, ठीक है, मास या वज़न, वेट आप कह लें। अब ये थोड़ा सा फ़र्क होता है इन दोनों चीज़ों में, बट हम चलो मान लें वेट लिख लें यहाँ पर ना आप, ठीक है इंशाल्लाह वेट लिख लें, ठीक है। उसका वज़न हो गया है ना, उसका कलर हो गया, ठीक है। आप कलर का भाई, जैसे आपको सपोज़ किसी कलर का पता लगाना है ना, किसी कपड़े का कलर पता लगाना है, तो अब आप उसमें उसको जलाओगे तो नहीं उसके लिए कि भाई आपको कपड़े का कलर पता लगाना है तो आप उसको जला दिया, ऐसा कुछ नहीं करने वाले आप, ठीक है इंशाल्लाह। सिर्फ आपको उसका कलर देखना है तो उसमें वो सिर्फ आप देख कर पता लगा सकते हो। तो ये हो गया आपका कलर। तीसरा आपका होता है स्मेल या ऑर्डर, जिसको हम कहते हैं ऑर्डर, ठीक है। उसके लिए आपको उसको क्या करना है, सिर्फ आपको उससे नाक से सूंघना है, ठीक है। तो वो उसको आप पता लगा सकते हो, उसमें भी आपको कोई केमिकल डालने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये हो गई आपकी कुछ फिज़िकल प्रॉपर्टीज़, ठीक है। और भी बहुत सारी होंगी इंशाल्लाह, हम इसी को देख के पता लगा लेंगे। पीएच, सपोज़ अगर आपको पीएच पता लगानी है तो अब पीएच क्या होता है ये भी फिर एक अलग चीज़ है, तो इसलिए अभी हम ज़्यादा मज़ीद इंशाल्लाह डिस्कशन में नहीं जाएंगे। अभी सिर्फ हम उतना ही जाएंगे जितना हमें समझ में आ सकता है, ठीक है इंशाल्लाह। फिर हम धीरे धीरे डिस्कस करते ही जाएंगे, ठीक है। चलें इंशाल्लाह आगे चलते हैं। दूसरी अब हमारी आती है केमिकल प्रॉपर्टीज़। अब देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। तो देखें केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं आपकी, सेकेंड वन इज़ द केमिकल प्रॉपर्टीज़, ठीक है इंशाल्लाह। अब नाम से ही आपको कुछ आइडिया हुआ, किसी को हुआ? कैन एनीवन टेल मी? देखिए केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है पहला, द प्रॉपर्टीज़ विच रिक्वायर्स द केमिकल चेंज इन केमिकल कंपोजिशन, ठीक है। वो प्रॉपर्टीज़ जिनका पता अगर हमें लगाना है तो हमें उसमें क्या करना पड़ेगा, केमिकल कंपोजिशन में चेंज करना पड़ेगा। देयर इज़ रिक्वायरमेंट ऑफ change in chemical composition, sorry,
चेंज इन केमिकल कंपोजिशन, ठीक है। उसके लिए हमें आपको केमिकल कंपोजिशन चेंज करना होगा, ठीक है। तो ये चीज़ हुई कि केमिकल प्रॉपर्टीज़ अब क्या हो गई जिसके लिए हमें केमिकल कंपोजिशन में चेंज करना पड़ेगा। विच आर दीज, कैन यू टेल मी? पहला, अगर आपको उसकी इग्निशन प्रॉपर्टी, अगर आपको कंबशन प्रॉपर्टीज़ पता लगानी है तब आप क्या करेंगे, उसको जलाएंगे। जलाने के बाद क्या होगा, वो तो बचेगा नहीं, राख बन जाएगी उसकी या कुछ और, ठीक है। तो ये भी हो गई आपकी। इसमें एक्चुअल में क्या होता है कंबशन, देखें क्या होता है, मैं आपको समझाती हूँ इंशाल्लाह ताकि आपको मज़ीद बात वाज़ेह हो जाए इंशाल्लाह। कंबशन प्रॉपर्टीज़, ठीक है। मे भी हम फास्ट लिखेंगे तो हो सकता है हमारे स्पेलिंग्स में गड़बड़ हो, तो उसके लिए आपको वरी करने की ज़रूरत नहीं है इंशाल्लाह। बस आपको अपने मैटर पर ध्यान देना है, क्योंकि फिर अब हम इतना ज़्यादा डीप में अगर हम जाएंगे तो थोड़ी सी, क्योंकि मेरी स्पेलिंग मिस्टेक्स अक्सर होती रहती है, ठीक है। चले, कंबशन प्रॉपर्टीज़ में क्या होता है, कंबशन प्रॉपर्टीज़ वो होती हैं जिनके लिए आपको उसको जलाना पड़े। जैसे कि सपोज़ अगर आपने एक कागज़ जलाया तो क्या हुआ है, सपोज़ आपने एक ग्लास को जला के देखा है तब क्या हुआ है, सपोज़ आपने एक प्लास्टिक बर्न किया है तब क्या हुआ है, सिल्क का कप अगर आपने क्लोथ जलाया तो क्या हुआ है, अगर आपने कॉटन का क्लोथ जलाया तो क्या हुआ है, अगर आपने कोई कॉस्मेटिक चीज़ जलाई है तब क्या हुआ है, ठीक है। हर चीज़ की अलग अलग प्रॉपर्टी हो गई, तो ये क्या हो गई, कंबशन प्रॉपर्टीज़, ठीक है। अब कंबशन कोई नेचुरल, आप अब हमें तो क्या दिख रहा है, हमें दिख रहा है ना कि वो सिर्फ जल के और बुझ गया, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं है। एक्चुअल में वो एक केमिकल चेंज है। उसमें क्या होता है, कोई भी सपोज, लेट सपोज आपके पास कोई एलिमेंट है एम, उसको आपने ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाई है, किससे कराई है, ऑक्सीजन से, और उसका आपने सपोज लेट सपोज डाइऑक्साइड बनाया है या ट्राइऑक्साइड बनाया है या फिर आपने मोनोऑक्साइड बनाया है, ठीक है। तो ये होता है कि ऑक्सीडेशन होता है, कंबशन इज द ऑक्सीडेशन प्रोसेस, ठीक है। और हम शॉर्ट प्रोसेस, ठीक है, एब्रीवेट्स यूज़ करेंगे इंशाल्लाह। तो चलिए, तो समझ में आया। तो ये होता है कि कंबशन केवल एक फिजिकल प्रॉपर्टी नहीं है, वो एक केमिकल प्रॉपर्टी है। उसमें केमिकल जो कंपोजिशन है वो चेंज हो जाता है। जो आपका एक एलिमेंट था, लेट सपोज एम था, उसको आपने ऑक्सीडेशन करा दिया वहाँ पर। जब भी कभी आपने देखा है कि बिना, अगर हम उसकी बात करें, अगर हम जैसे हम याद है 9th क्लास में, 6th क्लास में हमने प्रैक्टिकल किए थे, 6th में ही किया था कि अगर एक जो कैंडल होती है, अगर आप उसके ऊपर ग्लास रख देते हो ना, लेट सपोज आपकी कैंडल जल रही है, ठीक है, अगर आप उसके ऊपर ग्लास ढक देते हो तो वो क्या हो जाता है, बताएगा, क्या वो जलती रहती है या बुझ जाती है, बुझ जाती है ना। क्यों बुझ जाती है, क्योंकि वहाँ पर क्या हो गया, उसको ऑक्सीजन मिलनी बंद हो गई है। ये तो हम घर में भी करते हैं ना कि कभी हम सर्दियों में वो जो जलाते हैं, कोयले वगैरह जलाते हैं, तो उनको अगर बुझाना होता है तो हम क्या करते हैं, हम उसके ऊपर कुछ ढक देते हैं ताकि वो क्या हो जाता है, वो बुझ जाए, ठीक है। कपड़ा नहीं रखते, कपड़ा ऑब्वियसली जल जाएगा, ठीक है। कोई लोहे की चीज़ ढक देते हैं, जैसे जो तगारी वगैरह होती है ना, उसको ढक देते हैं, तो उससे क्या होता है कि उससे वो बुझ जाती है। वो क्यों बुझ जाती है भाई, क्यों बुझ जाती है, क्यों बुझ जाती है, क्योंकि वहाँ पर क्या हो गया है, वहाँ पर उसको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है। ये हम पढ़ चुके हैं कि दहन के लिए हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, ये हमने सब ने ये लाइन रटी भी थी, याद है, ठीक है। तो ऐसा होता है, इस वजह से यहाँ पर हमें क्या करना पड़ता है, हमें उसको जलाए रखने के लिए ऑक्सीजन देने की ज़रूरत होती है। तो ये जो कंबशन है आपका, वो एक केमिकल प्रॉपर्टी है, ठीक है। उसके बाद बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ जो भी, अगर सपोज़ आपको उसका नेचर पता लगाना है कि वो ऑक्सीडाइजिंग नेचर है या रिड्यूसिंग नेचर है, किस टाइप का नेचर है, तो ये सारी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जिसमें भी आपको केमिकल चेंजेस करने पड़े। आ गई बात समझ में। तो ये सब जो है एसिडिक है, बेसिक है, इसके लिए एक प्रोसीजर होता है कि आप उसको पीएच चेक कर लें, या फिर कुछ अलग प्रोसीजर भी होते हैं, जैसे बाइकार्बोनेट से रिएक्शन है ना, ठीक है। एसिडिक, बेसिक नेचर, ये भी आपकी हो गई है केमिकल प्रॉपर्टी, क्योंकि इसको भी आपको, अगर सपोज़ आपको पीएच पेपर से चेक नहीं हुआ है, तब फिर अगर पीएच पेपर से चेक करते तब तो ये सपोज़ फिजिकल प्रॉपर्टी कह सकते हैं आप इसको, बट अगर आप इसको केमिकल के थ्रू चेक करते हैं तब फिर आपकी ये बेसिक और एसिडिक प्रॉपर्टीज दी। अब इंशाल्लाह इसको हम परेशान ना हो, इंशाल्लाह इसको हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। एसिडिक, बेसिक प्रॉपर्टीज़, और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं वो आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जिसमें भी केमिकल कंपोजिशन में चेंज होता है। अब ऐसा क्यों होता है भाई, ये केमिकल कंपोजिशन क्या होता है, सबसे पहले तो यही पता नहीं है हमें, ठीक है। तो इंशाल्लाह हम ये पता लगाते हैं, ठीक है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, इंशाल्लाह हम धीरे धीरे पढ़ेंगे, ठीक है। चले, आपको बात वाज़ेह हो गई है। तो मैटर का हमने क्लासिफिकेशन किया कि दो जो है आप उसकी क्लासिफिकेशन करेंगे, एक आपको इसका फिज़िकल क्लासिफिकेशन करना है, एक आपने उसका
ठीक है, एक आपने उसका केमिकल क्लासिफिकेशन करना है, ठीक है इंशाल्लाह। चले आगे चलें। अब देखते हैं हम उसका फिज़िकल क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं, उसका केमिकल क्लासिफिकेशन हम कैसे करते हैं, ठीक है। ये मेरा बोर्ड शायद थोड़ा सा अटक गया है, तो थोड़ा सा परेशान ना हो, ठीक है। चले आ जाए, अल्हम्दुलिल्लाह ये सही हो गया है, ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। चलें देखें, तो अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन की, ठीक है इंशाल्लाह। क्लासिफिकेशन तो फिज़िकल और केमिकल, पहले फ़िज़िकल देख लेते हैं फिर केमिकल भी देख लेते हैं इंशाल्लाह। देखिए पहले फ़िज़िकल की बात करते हैं और फिज़िकल पर ही डिस्कशन करते हैं, फिर इंशाल्लाह केमिकल पर भी कर लेंगे, ठीक है। सेकेंड आता है हमारा केमिकल क्लासिफिकेशन। देखें पहला फ़िज़िकल देखें, क्या पढ़ा था हमने, मैटर जो होता है वो फिज़िकली कितने टाइप का होता है। तो फिज़िकली सिर्फ हम उसका क्या पता लगा सकते हैं कि भाई फिज़िकली सिर्फ हम उसका पता लगा सकते हैं वज़न वगैरह, और जो है उसका कंपोजिशन हमें दिख कैसा रहा है, क्या वो बह रहा है या नहीं बह रहा है, क्या हो रहा है उसके अंदर, ठीक है, ये सब हम पता लगा सकते हैं ना। तो ये हो गया हमारा फ़िज़िकल क्लासिफिकेशन, जिसमें हम पढ़ेंगे कि वो या तो आया वो सॉलिड है, आया वो लिक्विड है, आया वो गैस है, ठीक है इंशाल्लाह। अब ये तो अब आपको बात वाज़े अल्हम्दुलिल्लाह हो चुकी है इंशाल्लाह। सॉलिड क्या होते हैं सबने पढ़ा है 9th क्लास में। अब ये आपका होमवर्क है, ये मैं आपको होमवर्क, और होमवर्क सीरियसली लेना है इंशाल्लाह। अगर आपको पढ़ना है तो होमवर्क को सीरियसली लेना होगा कि सॉलिड, लिक्विड, मैं इंशाल्लाह इसको नेक्स्ट क्लास में करवाऊँगी। चलो छोड़ें, अभी करा देती हूँ, छोड़िए, कोई हमारा होमवर्क नहीं है, इसको हम अभी कर लेते हैं। फिर होमवर्क मैं आपको थोड़ा सा लॉजिकल दूंगी इंशाल्लाह। ये तो आप लोग पढ़ ही चुके हैं कि सॉलिड क्या होता है, चलें बताएं क्या होता है सॉलिड। जिसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बिल्कुल पास पास होते हैं, ठीक है, उनके बीच में जो, अब देखें मॉलिक्यूल्स या एटम्स जो होते हैं वो बिल्कुल पास पास होते हैं। तो इंट्रा मॉलिक्यूलर या इंट्रा एटमिक जो गैप है, इंट्रा एटमिक मतलब एक ही मॉलिक्यूल्स के बीच का जो गैप है वो बिल्कुल कम होता है, ठीक है। तो ये बात होती है कि सॉलिड में क्या होता है, जो आपका इंट्रा मॉलिक्यूलर या इंट्रा एटमिक जो गैप है वो बिल्कुल कम होता है। तो ये हो गया हमारा सॉलिड, ठीक है। तो लेस इंट्रा एटमिक और इंट्रा मॉलिक्यूलर गैप या स्पेस, ठीक है, जिसको आप कह सकते हैं ना इंट्रा एटमिक, मतलब पार्टिकल्स के बीच का जो स्पेस है वो बिल्कुल आपका कम होता है, ठीक है, किसमें, सॉलिड में, ठीक है। उसके बाद लिक्विड की बात करें तो लिक्विड का कोई बताए मुझे, ठीक है। लिक्विड में क्या होता है कि जो आपका गैप है वो थोड़ा सा ज़्यादा होता है, ठीक है इंशाल्लाह। और जो आपका सॉलिड है उसमें बिल्कुल ही, ओ सॉरी, जो गैस है अब उसमें बहुत ज़्यादा गैप हो जाता है ना, ठीक है। तो ये होता है हमारा सॉलिड और लिक्विड और गैसेस, ठीक है। चलें इंशाल्लाह आगे चलते हैं। तो ये चीज़ हो गई हमारी। तो सब देखें क्या होता है, देखें समझे इसको ध्यान से इंशाल्लाह, ताकि हमारी बात जो है वो वाज़ेह हो जाए। देखिए पहले इसको मैं रफ़ कर दूँ, ठीक है इंशाल्लाह, फिर आगे चलते हैं। हाँ देखिए ये आज क्यों अटक रहा है, इसमें थोड़ी सी गड़बड़ हो रही है। देखिए सॉलिड में क्या होता है, क्या देखा हमने सॉलिड में कि जो सॉलिड है उसके अंदर जो आपका गैप है वो बिल्कुल बिल्कुल कम होता है, ठीक है, लगभग नेग्लिजिबल होता है, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम उसका शेप बात करें तो एक आपने देखा होगा बर्फ़, आइस क्यूब देखी होगी, आइस क्यूब तो हम सब घर में जमाते हैं, ठीक है। तो उसका शेप कैसा होता है, और अगर हम वाटर की बात करें तो वाटर का शेप कैसा होता है, ठीक है। तो वाटर का कोई शेप नहीं होता है, अगर आप उसको कटोरी में डालते तो वो कटोरी जैसा दिखता है, अगर आप उसको ग्लास में डालते तो फिर वो ग्लास जैसा दिखता है, ठीक है। अगर गैस की बात करें तो गैस में बहुत ज़्यादा इंट्रामोलिकुलर गैप होता है, तो उसमें अगर हम उसको जो है गैस तो फिर आपकी बहने लगती है, ठीक है इंशाल्लाह। तो देखिए चलिए अब बात करते हैं हम हमारे सॉलिड की, ठीक है। तो सॉलिड का डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम होता है कि आपका उसका वॉल्यूम भी फिक्स होता है और शेप भी फिक्स होता है,
डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम। अब लिक्विड की अगर हम बात करें, जैसे आपने 1 लीटर पानी लिया ना, तो अब वो चाहे आप उसको एक भगोनी में डालें, चाहे आप उसको एक प्लेट में डाल दें, 1 लीटर पानी 1 लीटर ही रहेगा, बट उसका कोई शेप नहीं होता है। तो इसका सिर्फ और सिर्फ फिक्स या डेफिनिट वॉल्यूम होता है, शेप डेफिनिट नहीं होता है। ठीक है। अब गैस की बात करें, जैसे अगरबत्ती जलाई है, उसका धुआं कहीं दिखता है? नहीं दिखता है। ठीक है। कुछ गैसेस दिखती हैं, कुछ गैसेस नहीं दिखती। ठीक है। ना तो उनका शेप फिक्स होता है, ना ही उनका वॉल्यूम फिक्स होता है। नाइदर शेप नॉर वॉल्यूम इज फिक्स्ड। ठीक है इंशाल्लाह। तो ये हो गई आपकी कुछ प्रॉपर्टीज़ जो हैं मैटर की। अब इंशाल्लाह हम इसके ऊपर मज़ीद बात अगली वीडियो में करेंगे। ठीक है। आज के लिए इंशाल्लाह इतना ही। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।